भलाई करे के चक्कर में हमको माँ वहीं चुनवा दिया। तो बेच रहा है, उसको मारा करेंगे, कल लोग हमको उतार के मारेगा। मैं 5 बार को रिटर्न भी कर दे रहा हूँ। अब इतना हम सॉरी बोलने आए कि चलिए हटाइए, छोड़िए, मैंने गलती कर दिया, माफ़ कर दिया। अरे इधर हाथ वाली चाय किधर मिलती है? ये सारी मशीनें लगा रखी इन लोगों ने। ऊपर नहीं मिलेगी भाई, बाहर ही मिलेगी। बाहर निकलना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में, एक और नई जर्नी में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग जर्नी करेंगे भाई बिहार के गया से निकलने वाली ट्रेन महाबोधि एक्सप्रेस में, जो कि पहुंचती है भाई नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में। ये जो ट्रेन है भाई, इसको आज से लगभग 20-22 साल पहले 2003 में चलाया गया था। बिहार को दिल्ली के साथ जोड़ने के लिए इस ट्रेन को जो है चलाया गया था। उस टाइम पे भाई काम धंधे के लिए या पढ़ाई लिखाई के लिए इस ट्रेन का इस्तेमाल किया जाता था, और आज भी जो है इसका बहुत इस्तेमाल किया जाता है बिहार से दिल्ली के बीच में। भाई बात करें ट्रेन के बारे में, लगभग ये जो है 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है गया से लेकर दिल्ली तक, और लगभग जो है 14 से 15 घंटे जो है ले लेती है आराम से। इसमें जो है 4 आपको जनरल कोच मिलेंगे, 2 आगे होते हैं इंजन की साइड में और 2 होते हैं पीछे की तरफ है, जो है स्लीपर कोच इसमें होते हैं। बाकी एसी कोच भी इसमें होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई, इसमें जो है पेंट्री कार भी है, मतलब खुद का इसका किचन भी है उसके अंदर। तो जी बात करें अपनी जर्नी की, तो भाई मेरी जर्नी होने वाली है कानपुर सेंट्रल से नई दिल्ली तक। मैं इस वक्त हूँ भाई कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे। लगभग जो है भाई यहाँ पे 10 प्लेटफॉर्म है, और मैं भाई खड़ा हूँ अभी 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि जो अपनी गाड़ी है महाबोधि एक्सप्रेस वो इधर ही आएगी 2 नंबर पे। वो अभी अनाउंसमेंट हुई है कि जो अपनी महाबोधि एक्सप्रेस है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे ना होकर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आने वाली है। इतनी आपको यहाँ पे भीड़ दिख रही है, सारी महाबोधि की ही भीड़ है कि वो ट्रेन भाई बहुत ज़्यादा लेट हो गई है। फाइनली भाई अपनी ट्रेन आ गई है भाई। ये जो ट्रेन है 10:10 में यहाँ पहुँचनी थी, तो ये पहुँची है भाई 10:45 में भाई। ये आ गया भाई इसका जनरल कोच। बहुत दबा के भीड़ चल रही है भाई इसमें, तो पूरे 35 मिनट लेट आई है अपनी ट्रेन। तो भाई बात करें जर्नी की, जर्नी आज अपनी होने वाली है भाई स्लीपर क्लास में, और स्लीपर में अपना S2 है वो कोच है, जो कि सामने ही है। थोड़ा आगे बढ़ रहा है, तो मैं भी थोड़ा चल रहा हूँ। तो बस देखना अब ये है कोई अपनी सीट पे तो नहीं बैठेगा, क्योंकि बहुत भीड़ हो रही है इस ट्रेन में भाई। चल के देखते हैं भाई, अपनी सीट हटी है भाई। 2 नंबर है ना ये, या मेरा है ये? शीशा भी साफ है भाई। यहाँ चल रहा है पानी की रिफिलिंग अपने कोच में। ये ओवरफ्लो हो गया इसलिए पानी निकाल रहे हैं। तो जी इसको रुकना था यहाँ पे बस 5 मिनट, और जो है इसका हॉर्न बज गया है। ये तो यार गर्म ठंडी नहीं है, नॉर्मल ठंडा। नॉर्मल ठंडा कितना? 20 रुपये। कितना है? तो भाई चढ़ते ही मुझे प्यास लग रही थी, और मैंने अभी बोतल खरीदी, 20 रुपये की दी बंदे ने। इसमें 20 ही जल्दी हुई आ रही है भाई। नमस्कार, रेल मदद में आपका स्वागत है। शिकायत दर्ज कराने के लिए 3 दबाएं या कैंसिलेशन के बाद अपनी शिकायत या समस्या जिसे आप रिपोर्ट करना चाहते हैं स्पष्ट रूप से कहें। मेरे कोच में पानी पर ओवरचार्ज कर रहे हैं। आपकी शिकायत सफलतापूर्वक दर्ज की गई है। तो जी टाइम हो रहा है अभी लगभग 11:07, और अभी जो है अपने कंप्लेन जो है उसकी पानी वाली रजिस्टर कर दी है। और अब मैं सोता हूँ मस्त आराम से, देखते हैं भाई वो कितनी देर में यहाँ पे आते हैं। दी जैसा चढ़ा जिसमें तो दूसरा गाड़ी का वेंडर है, कहा कि भैया मेरे पास खाने का पैसा नहीं है, 300 पे हमको जाओ एक आदमी की पानी बेच लो, 15 रुपये बेच के आना। 15 रुपये बोला था आपने, लोग तो भाई तो बोला देते हैं, क्यों बेचा है? तो कर दिया। बताइए हम पूरा दिन पानी बेचवाए हैं। उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ कि चलो तुम्हें दे के बुरे से हमसे कि गिरा लिया कि दे दो भैया, तुम्हें 10-20 रुपये कमा लेंगे। हम सोचे कि चलो बुरा आदमी है, 10-20 रुपये कमा लेगा तो हमारा क्या दिक्कत है। पैसेंजर तो बेचारा प्यासे होगा जो पानी पी लेगा। हम तो अपने ये सोचे, अब बताइए भलाई करे के चक्कर में हमको माँ वहीं चुनवा दिया, गाली को बात सुनवा रहा है ऊपर से। उसको क्या भैया, वो तो मतलब कल चल जाएगा। चला जाएगा तो भेजो उसे, क्या कर सकते हैं। एक मैसेज लिख के दे दीजिए। क्या मैसेज लिखूँ? आप पहले बताओ, आप मैनेजर हो, कौन हो, सुपरवाइजर हो? PAD हम देख रहे हैं। रेलवे से हो? कहाँ से हो आप? पेंट्री से। पेंट्री से आए हो? डायरेक्ट आपके पास हम कैसे आ जाते हैं? अगर हम आपके पास कंप्लेन नहीं आप करते हैं, देखिए आपका मोबाइल नंबर ही मैं बता दूंगा, 828704। ऐसा करो कि मैं जान हूँ, मतलब अब तो हम लोग सो रहे थे, तो जब फोन आया तब मैं आपके पास मिलने आया। मैं कि खाना वाना खा के मैं सो रहा था। नंबर बताओ तो। अगर मैं दूसरा कोई रहता तो मैं डायरेक्ट किसी के अपने, तो मैं किसी को भी नहीं आया। आपको कहाँ से आती है कंप्लेन? कंट्रोल से आती है। कंट्रोल से आती है? आप मैनेजर ही हो? पानी कोल्ड ड्रिंक मतलब हम ही देखते हैं। उस पर तो नाम लिखा है मैनेजर, कुछ सुबोध मैनेजर। मैनेजर तो आपको भेज रहा है। जैसे मैनेजर जैसे भेज रहा है ना, जैसे हम
जैसे कंप्लेन मेरे पास भी आता है, कभी कभी मेरे पास रुक जाता है, जैसे कभी मैनेजर के पास भी आ जाता है। जैसे पानी कोल्ड ड्रिंक हम मैनेजर के पास आती है, वही तो बोल रहा हूँ। मैनेजर तो ये आप बता रहे हो, आप हो मैनेजर। अगर हम नहीं जानते तो आपके पास जाकर हम कैसे आते? तो मैसेज तो किसी के पास भी आ जाएगा, आपके नहीं पास आएगा ना। कोई यूनिफॉर्म नहीं है, मैं कैसे मानूं कि आप ही मैनेजर हो? आई कार्ड दिखा दे रहा हूँ, भेज मिनट आई कार्ड दिखा दे रहा हूँ। इसमें तो वेटर लिखा हुआ है। पानी या कोल्ड ड्रिंक वेटर के ही अंडर में रहता है। आप तो मैनेजर बता रहे हो अपने आप को, तो इसमें इंचार्ज क्यों नहीं लिखा है? इसमें वेटर लिखा हुआ है। इसमें इंचार्ज नहीं लिखाता है। जो भी मैनेजर है उसको भेजो, आपको क्यों भेजा उसने? पेड इंचार्ज हमें तो हम ही को तो बात सुनना पड़ता है। तो इसमें इंचार्ज लिखा होना चाहिए ना आपके आई कार्ड में। तो मैनेजर आपको भेज रहा है, सुबोध वो है मैनेजर। तो भैया जो समस्या है, जो आपका हम सुनने तो आ गए हैं, ऐसा तो नहीं कि अरे नहीं भैया सुनने आ गए। समस्या सुनने तो वो आएगा ना जो समस्या करवा रहा है। उसी बुढ़ा को बुला देते हैं, उसको यहीं पर चला के मारते हैं, हमको समझ में आता है। उसको बुला दे, उससे माफी भी मंगवा दे। उसका मैं क्या करूँगा? मैं 5 बार को रिटर्न भी कर दे रहा हूँ। मैं उसका बंदे का क्या करूँगा? आप ऐसा काम क्यों करवा रहे हो? मैनेजर को बोलो पहले, तो मैनेजर आके बात करे। आपको क्यों भेजा हुआ है सर? आप यहाँ पे आके झूठा मैनेजर बता रहे हो अपने आप को। आपको कोई यूनिफॉर्म नहीं मिलती? मिलती है। जब रात को, अब तो सोने का हम लोग का टाइम हो गया, हाँ, सोने जा रहे थे आराम से खाना वाना खाकर, तो जिसका काम खत्म हो जाता है ना, तो आराम से वर्दी उर्दी खोल के सोने जाता है। कोई नहीं जाता वर्दी खोल कर, सिर्फ सोने जाता है। वर्दी खोल के कोई नहीं सोने जाता है। अगर आपके पास वर्दी है तो वर्दी पहन के आओ पहले, तो तब मुझे पता चले कि आप स्टाफ ही हो। मुझे क्या पता कौन हो आप? मैं डायरेक्ट इनके पास नहीं चले गए, उनके पास नहीं आ गया, डायरेक्ट मैं आपके पास आया। मैं आपसे मतलब बिल्कुल इशारा किए। जो आप मुझे मैसेज दिखा रहे हो ना, वो आपको मैनेजर ने भेजा है। जो अब तो आप आई कार्ड दिखा रहे हैं, सब कुछ दिखा रहे हैं, बताइए। आई कार्ड में तो वेटर लिखा है भाई। आई कार्ड में बैटरी लिखा रहता है, वर्दी तो वही रहेगा, जो नीला जो पे पहन रहा है वही वर्दी रहेगा। तो पहन के आओ, जाके जाओ। आपके पास वर्दी है भी, स्टाफ हो भी आप, जाओ। इस पे आपको बोलिए क्या करना है, जो बताइए। अब इस पे क्या भाई करना मुझे है? पहले तो जो बंदा जेन्युइन है उससे बात करनी है, आपसे थोड़ी बात करनी है मुझे। देखिए सोने का टाइम है, सबको देखिए आपके पास हम आए हैं। ठीक है, अब सोने का मेरा भी टाइम है। आप पता नहीं क्या कर रहे थे, मैं तो खुद ही सो रहा हूँ। अपनी नींद खराब कर दी आके मेरी। हेलो, हाँ कानपुर से चले हैं। अरे भैया पहले मानेंगे तब तो। लीजिए इनसे थोड़ा बात कर लीजिए आप। हेलो, पानी लिया है मैंने, आपके स्टाफ से ही लिया है। नहीं नहीं, आपके स्टाफ होते हैं ना, नीली नीली ड्रेस किसको देते हैं? हाँ तो इन्हीं का है ना स्टाफ, बता तो दिया मैंने इनको। आपको मैंने अभी बताया था ना आपका स्टाफ है, आप बोल रहे हो हाँ वो बुढ़े से अंकल है कोई। भैया देखिए मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है। हाँ। मैं साफ शब्दों में जो बात रहता है, मैं ऐसा ही, मेरे में छल कपट नहीं है दिल में। लो इनको पहले इनसे बात करो, क्या कह रहे हैं? जो भी है मेरा दिल में एक होता है कि छल कपट नहीं है। मैं झूठ वहीं बोल सकता हूँ कि जहाँ मेरा जान जा रहा है, बचने लायक है, वहीं झूठ बोल सकते हैं। बाकी ऐसे मैं झूठ बोलने वाला मेरी आदत नहीं है, मैं शुरू से ही आदत है। कौन सी पिक्चर के एक्टर हो? हैं? देखिए अब इतना हम तो ना कुछ कह सकते हैं भैया, हम तो। आप मुझे एक्टर लग रहे हो, आप मुझे आगे काम करने वाले नहीं लग रहे हो। तो जिसने यूनिफॉर्म डाली हो वो आके बात करे। मुझे नहीं समझ आ रहा है कि पता नहीं रेलवे से अलाउड कर देता है क्या कि सिविल ड्रेस में जाके ड्यूटी करो? तो इस वक्त ड्यूटी करना का थोड़ा हम लोग का है। भैया हो तो ऑन ड्यूटी आप, सिक्योरिटी गार्ड ऑन ड्यूटी होता है, सिर्फ सोता है वो, ड्रेस थोड़ी उतार देता अपनी। मैं अपने आप को बोल दूंगा मैं भाई लोको पायलट हूँ ट्रेन का, मान जाओगे क्या? आई कार्ड सबके पास जरूर रहता है। आई कार्ड मेरे पास मेरी यूनिवर्सिटी का है, तो मैं भी फिर पायलट बन जाऊंगा, अपनी कॉलेज की आईडी दिखा दूंगा, मान जाओगे क्या? अब इस पर आप क्या करना चाहते हैं, जो बोलिए। आप इसका ना बिल मंगवा दो। बिल तो 15 रुपये का मिलेगा, क्यों? क्योंकि मैं तो पानी 15 का भिजवा दूँ तो 15 के। मुझे तो 20 का दिया है ये। क्या करूँ मैं इसका? बुलाओ उनको, बोलो बिल ला के देंगे, पैसे दिलवाओ मेरे वापस। अब इतना हम सॉरी बोलने आए हैं कि चलिए हटाइए, छोड़िए। अब कोई एक बुढ़ा गलती कर दिया, हम आपको। अरे 5 रुपये चाहिए, 5, 20 का नोट क्यों दे रहे हो? 5 रुपये में लेकर आ रहा हूँ। 5 रुपये लेके आओ और अपनी यूनिफॉर्म डाल के आओ, कम से कम पता चले मुझे स्टाफ हो आप। एक भाई के नाते भी कम से कुछ समझिए। देख रहा है बिनो? हम ये कर रहे हैं, एक छोटा भाई आपके पास आया है, चलिए हम आपसे सॉरी बोल रहे हैं कि चलिए भाई अगला गलती कर दिया, माफ़ कर दीजिए। उसके चक्कर में हमको पैर पकड़ना पड़ रहा है, हमको गाली बात वहाँ सुनने पड़ रहा है। कौन दे रहा है गाली आपको? जैसे वहाँ जो मालिक है, जो कह गए 20 रुपये कैसे वो बेचा। हाँ, आप उनसे पूछो, जो भी अंकल थे उनसे पूछो कैसे बेचा आपने 20 का। उसको भी बुला के लाता हूँ, 5 रुपये में लेके आता हूँ। 10 मिनट में आ रहे हैं, ठीक है जी, क्योंकि 6-7 फुट आगे पेंट्री है। जल्दी आना, मुझे नींद आ रही है, क्योंकि सर 6 आपकी आधी बातें मुझे इसीलिए समझ नहीं आ रही क्योंकि मुझे नींद आ रही है, समझे आप? आपने सोते से उठाया ना, इस वजह से। A few moments later. पानी बेचने के लिए बोलते हैं, पानी कैसे बेचने के लिए बोलते हैं?
पानी बीच में दिए हो बोलो कि 100 तो यहाँ उसको फोन करो। पानी आपने दिया था अभी कानपुर में आप ही आए थे ना। 20 का क्यों दे रहे हो? 20 रुपए का बिल दोगे आप? यार मत खराब कर चलो तो हम तेरी बताओ भाई यहाँ पे चलो तेरी तरह बताओ भाई अरे ऊपर के खाली कर ले हाथ कर समझ क्या बोले हैं पैसा? माथा मत खराब कराओ तो मेरे काम मत करो समझ गया पहले पूरा बता दे रहा हूँ अब क्या कीजिएगा कितना खाली उम्र के खाली अभी आज कर रहा कोई दिक्कत है। मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं थोड़ी कुछ बोल रहा हूँ। एक मैसेज दे दीजिए है? एक मैसेज लिख के दे दीजिए ऐसा मैसेज और साइड वेंडर लिख दीजिए क्या आउटसाइड थोड़ी है? भैया मेरा गाड़ी का भी नहीं है कहे कि हमको भैया पैसा नहीं है 2-4 पैसा कमा लेंगे बेच के इसीलिए इसको बेचने के लिए हम दे दिए। ये कैसे पता चलता है कि यहाँ गाड़ी के नहीं है वहाँ गाड़ी के? आपसे मैंने बोला था अपनी यूनिफॉर्म डाल के आओ, आप क्यों नहीं डाल के आए? 10 रुपये लेके आना, इनको लेके आना और अपनी यूनिफॉर्म डाल के आना। आप बोलिए कि क्या करना है आपको जो कहे जो हम आपका बात मान लें। हाँ मान लिया, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है ये कौन है? ये है कौन? ये कौन है? नहीं काम होता मैनेजर। हाँ भैया देखिए हम आपका भी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। लिखिएगा तो ये वाह नहीं लिखिएगा तो ये वाह भैया बिहार से मैं भी चला। क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि लिखिएगा फिर भी जो कह रहे तो 2 वर्ड लिखने के लिए लिखिएगा फिर भी ठीक है, न लिखिएगा तो अब यहाँ से चले जाएंगे। ऐसा थोड़े कि हम आगे आपका भी हम डिस्टर्ब करेंगे। चले जाओ ना। एक तो ये गलत काम हो रहा है, ऊपर से आप ये बता रहे हो कर दो या मैं जा रहा हूँ तो जाओ फिर। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ लिखने के लिए लिख देते तो अच्छा था क्योंकि ज़्यादा भी मैं आपको नींद क्यों ख़राब करूँ। और नहीं लिखूंगा फिर? हम तो आपसे रिक्वेस्ट करने आए हैं कि भैया लिख दीजिए। और नहीं लिखूंगा फिर क्या होगा? तो गाली बात सुनेंगे और क्या होगा? अगर आपको अच्छा लगता है कि नहीं अगला गाली बात सुने तो वही ठीक है। अगर आपका अच्छा लग रहा है कि कोई गाली बात सुने तो वही ठीक है। कोई नहीं, सुनो गाली जाके। तो ऐसे काम कराओगे अपनी गाड़ी में और क्या करोगे? महंगा क्यों बिकवा रहे हो? आपको ध्यान रखना चाहिए ना, आपने बोल के क्यों नहीं हो जाए इनको ये जाके जितने का होता है उतने का बेचो। मैं तो ऐसा लड़का हूँ कि जिनका पैसा रहता है उनका ही पानी पिलाता हूँ, जिनका पैसा नहीं रहता उनका भी पानी खाना सब खिलाता हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसा वाला ही पानी पिएगा और पैसे वाला ही खाना खाएंगे। मैं ऐसा भी करता हूँ, जिनके पास पैसा नहीं रहता उनको भी पानी देता हूँ और जो बेचारे का पैसा नहीं कम रहता उनको भी आपने मैं कितने देता का हूँ। बिकवाया है? ट्रेन में 15 का बिकवाया है कि 20 का बिकवाया है? 15 रुपये भिजवाते हैं। कोई एक बंदा मुझे दिखा दो जिसने 15 खरीदा हो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, कंप्लेन वापस कर दूँगा। किसी एक बंदे को लाओ जिसने 15 का खरीदा हो, अगर आप सही कह रहे हो। अभी आपने बोला ना कि आप झूठ नहीं बोलते हो। हम तो खुद बेचवे नहीं करते, हम किसको कहीं को कहेंगे कि आपको क्या मतलब है पानी में खरीदा हूँ कि नहीं खरीदा हूँ। तो आप कह रहे हो कि आपने गाड़ी में पानी बिकवाया है, मैं किसी से भी पूछ दूँ अभी कितने का खरीदा है भैया, अगर वो बोल दे तो यही काम करते रहिए। देख तो कैसे शर्मा रहा। ये क्योंकि आपका भी मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर सकता हूँ, आराम से सो जाइए क्योंकि आपका भी डिस्टर्ब मैं ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ ना। अब दोबारा आना नहीं। मैं दोबारा आऊँगा ही नहीं, मैं दोबारा किस लिए आऊँगा? मेरी नींद खराब नहीं हो रही है, सबकी नींद खराब हो रही है, इसलिए अब आपने दोबारा बोले कि 10 मिनट के अंदर आइएगा, आप उस वक्त आज आप बोल देते ना कि मत मैंने आना बोला किसी यूनिफॉर्म लेके। पहन के आना, आप नहीं, क्यों आप नहीं अगर पहन उसी के वक्त आए? बोल देते ना कि 10 मिनट पहले वो लड़का कोई मत लेके आना तो मैं नहीं आता। कितने का? ये तो मेरा गाड़ी का पानी ही नहीं है। तुम्हारी गाड़ी का पानी तुम्हारी गाड़ी में कैसे आ गया फिर? अब बाहर वाला बेचेगा उसका मैं रोकूंगा, बाहर वाला जो बेचेगा उससे मैं झगड़ा करूंगा। पहले तो यही नहीं समझ में आ रहा अंदर का कौन है बाहर का कौन है। आप हो अंदर के? जब ट्रेन में जब रुकता है स्टेशन पे हाँ। तो अंदर जो घुस के बेचता है उसको थोड़ा हम रोक सकते आपकी हैं। गाड़ी का कौन सा पानी है? ये तो बाहर से खरीदा है ना, अंदर का है वो तो गारंटी ले रहे पूरी अंदर का है। कानपुर के जो रहेंगे हम बाहर के हैं, आप अगर आप कानपुर के हैं तो आप दिल्ली में किसी से बिजनेस करने वाले साथ झगड़ा नहीं कर सकते हैं। हमको डेली चलना है, कानपुर में लोकल हो रहा है, वो अगर बेच रहा है उसको मारा करेंगे, कल हमको उतार के मारेगा। आपको खुद नहीं पता आपकी गाड़ी में पानी कितने का बिक रहा है। चलिए जवाल अब मैं सो रहा हूँ, दोबारा नहीं आना। दोबारा आए तो एक कंप्लेन और डालूंगा कि बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो जी अपनी जो महाबोधि एक्सप्रेस है वो अपने एग्जैक्ट ठीक टाइम पे 4:10 पे भाई नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी है। तो भाई कल रात 10:30 बजे से लेके अब तक जो है इसने भाई 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है। मोस्टली यार ये इसका सफर था ना ये सोते ही गुजरा क्योंकि अभी सिर्फ 4 ही बज रहे हैं। लगभग 10:30 बजे कल हमने ट्रेन ली थी और लगभग 11 या 12 बजे मैं सो गया था और अभी आँख खुली मेरी सीधा अभी हम पहुँच चुके हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। बात करें उस बंदे की तो यार उससे जो भी हुई थी बात वो रात में हुई थी, उसके बाद से फिर वो बंदा नहीं आया ना, उसके बाद से कोई हमारी बात हुई। रात में जब वो आया था बस वो
वो तो अपना बहाना लगा रहा था कि यार ये कोई बुजुर्ग है, ये है, वो है, गरीब है, इसने मुझसे बोला, रिक्वेस्ट करी मैं आपकी गाड़ी में अपना सामान बेच लूँ। ये लोग इतने तेज़ होते हैं भाई, अपनी गाड़ी में किसी को चढ़ने नहीं देते हैं। तो ये जो बता रहा है ना कि मैंने उसको बोला कि ठीक है तू बेच ले, तो कुछ नहीं होता। फिर कह रहा था कंप्लेन वापस करने के लिए, तो भाई एज यूजुअल कंप्लेन वापस नहीं हुई। जो भी पेनल्टी हुई है भरता रहेगा आराम से। बाकी इसको मैंने रात में स्ट्रिक्ट होकर बोल दिया था दोबारा मत आइयो, मैं सोऊंगा, ठीक है। तो क्योंकि यार मुझे कल रात में भी बहुत नींद आ रही थी, जब ये आया था ना, इसने मुझे, मैं सो रहा था, इसने नींद से उठा दिया था मुझे। फिर मुझे थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा था और मुझे ना इसकी बातें समझ नहीं आ रही थी क्योंकि कल मैं नींद में था। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी करके मामला सुलटा दिया। कल ज़्यादा इतनी हमारी बात ही नहीं हुई। दूसरा यार सीट भी मेरी ना मिड बर्थ वाली थी, ऊपर नीचे की नहीं होती जो गर्दन घूमी हुई रहती है, वो वाली सीट थी, इसलिए इसमें ज़्यादा बात भी नहीं होती थी। कल पीछे खड़ी हुई हमारी गाड़ी, सारे लोग उतर गए गाड़ी से क्योंकि यही लास्ट स्टेशन था इसका, यहाँ पे आगे खत्म हो जाती है ट्रेन। तो यहीं से करते हैं अपनी वीडियो को बंद। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो करिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।